नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2021। ये मैच मैंने आज मंडे को ही खेला है। इसमें मैं वाइट की तरफ से खेल रहा हूँ। मेरा अपोनेंट एंटोनी ब्लैक की साइड से खेल रहा है। हम दोनों की रेटिंग्स नीचे लिखी हुई है। मेरे अपोनेंट की रेटिंग मुझसे ज़्यादा है। मैंने गेम की स्टार्टिंग करी D4 से। जवाब में आया D5, फिर मैंने किया C4 क्वींस गैम्बिट में ले गया और फिर वो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन किया उसने, क्योंकि उसने E6 किया। उसके बाद यहाँ पर नाइट निकलता है, नाइट तो C3 बुक मूव है ये, और फिर यहाँ पे पिन किया, ये भी बुक मूव है, लेकिन ये बुक मूव नहीं है। यहाँ मैंने चेक दिया, सोचा बिशप ले लूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे उसने नाइट टू C6 निकाल दिया तो बिशप नहीं लिया जा सकता। तो मैंने एक चांस लिया कि क्या पता वो नाइट टू C6 ना निकाले। लेकिन वैसे ये एनालाइज़ करते समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी भी जब भी बिशप पिन करे आपके नाइट को तो यहाँ पे क्वीन नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से नाइट निकल जाता है तो आपकी एक चाल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे राइट मूव क्या होती है? राइट मूव होती है कि आप नाइट टू F3 निकालो या फिर E3 करो। लेकिन मैंने गेम में क्या किया, क्वीन टू A4 चेक। तो यहाँ पे उसने चेक को बचाया और अपने बिशप को भी बचाया नाइट टू C6 करके। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नाइट को अनपिन करने के लिए अपने बिशप को D2 पे लगाया और फिर वहाँ पर उसने भी अपने बिशप को D7 पे लगाया। उसका आइडिया ये है कि वो अपने इस C6 नाइट को यहाँ से हटाएगा तो मेरी क्वीन पर अटैक बन जाएगा, और वो हटाएगा भी तो कहाँ हटाएगा, पॉन को काट के, यानी अपने नाइट से मेरे D4 पॉन को काटेगा। तो एक तो उसे पॉन मिल गया नाइट से और मेरी क्वीन उसके बिशप के सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैंने वहाँ से क्वीन हटाई और मैं क्वीन को लेके गया C2 पर। लेकिन कंप्यूटर मुझे बता रहा है कि आपको ये क्वीन C2 पे नहीं ले जा करके D1 पे ले जानी चाहिए थी। जब मैंने गेम का एनालाइज़ किया, आफ्टर पोस्ट एनालाइज़ करने के बाद, पोस्ट गेम एनालाइज में मुझे कंप्यूटर ने यही बताया था। उसके बाद जैसे कि उसकी नज़र इस D4 पॉन पर थी तो उसने वो D4 पॉन फ्री पॉन समझ के काट दिया। लेकिन यहाँ पर उसने ये जो पॉन काटा है और मेरी नाइट अपने नाइट से मेरी क्वीन पर अटैक भी बनाया है, तो यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अब मुझे इसका ये H8 वाला रुक मिलने वाला है। ये मैंने यहीं पे प्लानिंग कर ली थी इस मूव के बाद ही। वो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने नाइट से क्वीन बचाई D1 पे। उसके बाद वहाँ पर उसने A6 किया। A6 का मुझे कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा कि A6 क्यों किया, क्योंकि राइट मूव यहाँ पर उसे नाइट निकालना चाहिए था या फिर स्पॉन को काटना चाहिए था जो कि C4 पर रखा है। तो यहाँ पे A6 जो उसने किया, तो इसका मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं दिख रहा है। शायद ये A6 करके अगली मूव में B5 करेगा, इसलिए इसने A6 किया है। लेकिन मैंने किया यहाँ पे A3, बिशप पे अटैक। तो यहाँ पे बिशप को इसे बैक ले जाना चाहिए था। बिशप टू D6 अच्छी मूव है, लेकिन यहाँ इसने गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे इसका रुक मिल जाएगा। ये इसने बिशप से नाइट को काट दिया जो कि C3 पर बैठा था। तो मैंने यहाँ पर बिशप से बिशप को काट दिया। अब नाइट पर अटैक है। अगर नाइट यहाँ से हटा तो इसका रुक जाएगा। पहले पॉन कटेगा G7 वाला और फिर रुक कटेगा। तो यहाँ पर बेस्ट मूव क्या है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं उससे पहले ये बताऊँगा कि इसने क्या चला। ब्लैक ने चला नाइट टू C6 जो कि रॉन्ग मूव साबित हुई। राइट मूव है ये कि इसे अपने नाइट को लेफ़्ट साइड में ना ले आकर राइट साइड में रहना चाहिए था, नाइट टू F5 करना चाहिए था। इससे क्या फ़ायदा होता, इससे मेरा बिशप G7 पॉन को नहीं काट पाता, और अगर काटता तो नाइट उसे काट देता। तो उसको डिफेंस करना चाहिए था उस पॉन को, इसे नाइट को इस तरफ रख के, राइट साइड रख के। लेकिन इसे नाइट को लेफ़्ट साइड रखा, जिससे मुझे एक तो पॉन मिल गया और फिर मुझे इसका रुक मिल जाएगा। यहाँ पर इसने पॉन ज़रूर काट दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर रुक मिल गया।
अब इसने मेरे बिशप को ब्लॉक करना चाहा, इसने पॉन पुश कर दिया F6। तो मैंने अपने बिशप को रास्ता देने के लिए और इसके C4 पॉन को काटने के लिए किया E4। तो यहाँ पर एक क्वीन को ले आता है। आइडिया इसका ये है क्वीन टू A7 करने का कि ये लॉन्ग कैसलिंग करना चाहता है, लेकिन मैंने लॉन्ग कैसलिंग नहीं करने देना चाहता था मैं, इसलिए मैंने उसे पहले चेक दिया। तो इसने क्वीन से डिफेंस किया क्योंकि ये अपने किंग को नहीं हिलाना चाहता, क्योंकि वो लॉन्ग कैसलिंग करना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर सजेशन देता है कि आप क्वीन से क्वीन को काट दीजिए, लेकिन मैंने गेम में क्वीन से क्वीन नहीं काटी थी। मैंने क्वीन को बैक ले लिया था F3 पे। उसके बाद यहाँ पे इसने लॉन्ग कैसलिंग की और फिर मुझे यहाँ पर ये पॉन एक फ्री मिल गया। अब मेरी क्वीन पर इसने नाइट से अटैक बनाया, तो मैं अपनी क्वीन को नाइट से बचाऊंगा, लेकिन मुझे नाइट से क्वीन को इस तरह से बचाना है कि ये फोक भी ना लगा सके, क्योंकि इसका आइडिया ये है कि या तो क्वीन हटे यहाँ से इस तरह से, तो ये अपने नाइट को C2 पे ले आके नाइट फोक देगा, जिसमें मेरा रुक जा सकता है। तो इसलिए मुझे अपनी क्वीन ऐसी जगह रखनी है, नाइट से बचानी भी है, और ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर फोक भी ना लग पाए। तो इसलिए मैं क्वीन को लेके गया C3 पर। अब यहाँ पर नाइट C2 पर नहीं आ सकता, तो उसने मेरे बिशप पे अटैक बना दिया। तो मैंने यहाँ पे बिशप सेक्रीफाइस करने के लिए सोचा। मैंने सोचा अगर मैं बिशप दे दूँगा तो मुझे नाइट मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने नाइट काटा और बिशप दे दिया, और फिर मुझे एक अच्छी आउटपोस्ट क्वीन के लिए मिल गई, वो थी A7। मेरा आइडिया ये है कि मैं अब क्वीन को A8 से चेक दूंगा किंग को, और यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा इसका। तो इसने रास्ता दिया किंग को, अगर चेक दूंगा मैं तो ये किंग को D7 पर निकाल लेगा। तो मैंने चेक दिया, लेकिन यहाँ पर उसने फिर रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उसे ये फैसला किंग को रास्ता देने वाला बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत डेंजरस मूव आने वाली है, और ऐसा ही हुआ। जब मैंने चेक दिया तो यहाँ पे इसने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि अगर ये गेम आगे बढ़ता तो किंग जाता कहाँ, चेक है, तो किंग सिर्फ D7 पे जाएगा। और फिर यहाँ से मैं या तो कैसलिंग करके रुक से चेक दे सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट रुक से भी चेक दे सकता हूँ। तो जब मैं रुक से चेक दूंगा तो अब किंग कहाँ जाएगा, किंग C6 पे तो जा नहीं सकता, क्वीन बैठी है। किंग C8 पर भी नहीं जा सकता, क्वीन बैठी है। और किंग इस D फाइल में भी कहीं नहीं जा सकता, रुक बैठा है। तो अब किंग के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये यानी E8 या E7। तो अगर ये E7 या E8 किसी पे भी जाए तो अगली मूव में यहाँ पर चेकमेट है। तो इसलिए यहाँ पर इस मूव के बाद इसने रिज़ाइन दे दिया। ओके, बाय बाय।